कंग्रेचुलेशंस इंडिया। इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है। 2025 चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 4 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंडिया बिकम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल ऑफ चैंपियन ट्रॉफी 2025। दुबई में आज मैच था, सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। लग रहा था जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का एक नाम है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, जिस तरह इंडिया की टीम बनी हुई थी, जिस तरह उनकी बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग बेहतरीन जा रही थी, लग रहा था कि दोनों का मैच जो है बहुत ज़बरदस्त होगा। ऑन द पेपर इंडिया की टीम अच्छी थी और अच्छी स्टार्ट से ही परफॉर्मेंसेज भी दे रही। जब आप परफॉर्मेंसेज अच्छी दे रहे हो तो फिर सारी बात है, आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप होता है, तो आप फेवरेट्स कहीं ना कहीं आप फेवरेट्स बन जाती हैं। और मुझे लगा था कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया चूंकि बहुत ज़्यादा आईसीसी टूर्नामेंट्स में डोमिनेट करता है, और आईसीसी टूर्नामेंट से पहले वो जिस तरह की मर्जी परफॉर्मेंसेस देता हो, आईसीसी टूर्नामेंट में जाके वो शेर की तरह दहाड़ने लगता है, वो आंखें खोल लेता है कि इस तरह आके मैंने मैच को जीतना है, और मैच जीतने की पोजीशन में भी होते हैं, वो जीत भी लेते हैं। पाकिस्तान तो चूंकि इस चैंपियन ट्रॉफी में पहले राउंड से ही बाहर हो गया था। पाकिस्तान का तो तल्लक ही नहीं रहा था। दो सेमीफाइनलिस्ट ग्रुप बन गए थे। एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल था जो पहला दुबई में होना था, चूंकि इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया था, जबकि पाकिस्तान होस्ट था। फिर भी उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, वो उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं डिटेल में, कि उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। उनका सेमीफाइनल एक दुबई में था, जहाँ पे वो कम से कम अपने 3 मैचेस ग्रुप मैचेस खेल चुके थे, और चौथा भी उनका सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बहुत इजी तरीके से वो जीत चुके हैं। मतलब 11 बॉल्स 2 ओवर तकरीबन रहते थे अभी, और उन्होंने अपने फाइनल के लिए, चैंपियन ट्रॉफी फाइनल के लिए जगह बना ली। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गेम खेली है, और थ्रो ओवरऑल द टूर्नामेंट उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। 2 परफॉर्मेंसेज जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी ओवरऑल, एक तो विराट कोहली, कोई शक नहीं, उनका 88 स्कोर उन्होंने किया, आज 84 सॉरी स्कोर किया, बहुत ज़बरदस्त स्कोर किया है। और उसके बाद पहले स्टार्ट में आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को मेरा ख्याल है टॉस जीतकर शायद बैटिंग चूज़ नहीं करनी चाहिए थी, पहले उनको बॉलिंग चूज़ करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके बॉलिंग का उस हिसाब से मयार है नहीं। जिस तरह के उनके 4-5 मेन खिलाड़ी जो हैजलवुड हैं, उनके एक पैट कमिंस हैं, और उसके बाद मिचेल स्टार्क हैं, जो उनके मेन बॉलिंग की एक स्ट्रेंथ थी, वो सारे इंजर्ड हो गए, और वो चैंपियन ट्रॉफी में एडअप नहीं हो सके, वो इसमें शामिल नहीं हो सके। उसकी वजह से मेरा ख्याल है इनको चाहिए था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था कि टॉस जीत लिया था इन्होंने तो बाद में बैटिंग करते, क्योंकि ये चेज में अच्छे हैं, बैटिंग लाइन इनकी अच्छी थी। ये अगर स्टार्ट में बैटिंग करते हैं तो सारी बात है, अगर 250 तक आप आउट हो जाते हैं, या 270-80 भी अगर ये कर लेते हैं ना ऑस्ट्रेलिया वाले, तो इनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत ही वीक थी। 3-4 खिलाड़ी तो चैंपियन ट्रॉफी से पहले ही बाहर हो गए थे इंजरी की वजह से, तो वो मेरा ख्याल है वो वापस नहीं आ सकते थे। वो बॉलर से, ये जो बॉलर से इनके इस वक्त बॉलर से भी आपको वो नहीं जितवा सकते थे सेमीफाइनल, तो इस वजह से इनको ये मसला बन गया। वो जीत नहीं सके, कमिंस भी चला गया और हैजलवुड भी चला गया, इंजरी की वजह से उनको निकालना पड़ गया। चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल सेमीफाइनल था आज, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत इजी वे से इनको हरा दिया। इंडिया ने बहुत इजी वे से इनको ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। अच्छी मैच होना चाहिए था, मुझे लगा था कि कुछ ज़बरदस्त मैच होगा, लेकिन उस तरह से हुआ नहीं। शुरू में जब आए ट्रेवल्स सेट, उन्होंने थोड़ा सा मारना शुरू किया, मुझे लगा कि ये थोड़ा इंडिया वाले डरते भी हैं ट्रेवल सेट से थोड़ा सा, कि ये हर दफ़ा आप पे ना हावी हो जाता है। जिस तरह हम पे एक विराट कोहली क्या है ना, वो क्या कहते हैं कि एक हवा सवार हुआ हुआ, कि जब उसने देखना ना पाकिस्तान को, उसने फेंटा लगाना शुरू कर देना। इसी तरह ट्रेवल हेड का भी रिकॉर्ड है इंडिया के खिलाफ। आप बीजीटी उठा के देखें, आप डब्ल्यूटीसी फाइनल उठा के देखें, आप 2023 वर्ल्ड कप फाइनल उठा के देखें, जो इंडिया में था और इंडिया ही हारा था, ऑस्ट्रेलिया ने उनको फाइनल में हराया था। मतलब वो हर दफ़ा इंडिया के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। और हम क्या, पूरी दुनिया को ये आइडिया था कि ट्रेवल हेड अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है आज, तो इंडिया को एक मैच के वापस आने के लिए, मैच को जीतने के लिए को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। लेकिन सम उन्होंने शुरू में आके चार्ज किया, लेकिन वो 38 स्कोर पर आउट हो गए, जिसकी वजह से बैटिंग लड़खड़ा सी गई। उसके बाद स्टीव स्मिथ आए हैं, उन्होंने अपने 70+ रन जोड़े हैं, लेकिन वो किसी हाल नहीं थे। मेरा ख्याल है 35 ओवर हो गए थे जब वो 72-73 रन पे थे, या 71 पे थे सॉरी, तो उसके बाद वो हो गए आउट। अगर वो वहां पे आउट ना होते, थोड़ा सा टिके रहते, तो शायद ऑस्ट्रेलिया 300 सवा 300 तक जा सकता था। और अगर ऐसा हो जाता तो इंडिया के लिए शायद टफ हो जाता, शायद टफ हो जाता इनकी। लेकिन जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थी, हम शायद वो चेज कर ही लेते, लेकिन जब इतना बड़ा टोटल हो ना,
स्कोर बोर्ड पे। तो ऊपर से मैच भी इस तरह का सेमीफाइनल जो बड़ा मैच होता है उसमें अगर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रेशराइज अगली अपोजिशन हो जाती है कि यार 300 चेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब तो खैर मैच हो गया, वहां पे स्टीव स्मिथ की थोड़ी सी गलती, उनको थोड़ा सा स्टे करना चाहिए था। अगर वो 20-25 रन और कर जाते और कुछ 40-42 ओवर तक खड़े रहते, जिस तरह एलेक्स कैरी आके धो रहे थे इंडियन बॉलर्स को, और एक एंड से वो स्कून से कह रहे थे स्टीव स्मिथ, और दूसरे एंड से एलेक्स कैरी धो रहे थे। वो अगर इसी तरह उनको मौका मिलता स्टीव स्मिथ को, वो खड़े रहते और एलेक्स कैरी इसी तरह धोते रहते, अगर वो 45 ओवर भी खेल जाते तो शायद मैच का सिनेरियो कुछ और होता। 20-30 रन क्या, ये मैं मेरा ख्याल है 315-20 रन ऐड हो, सॉरी 315-20 रन का टारगेट मिल सकता था इंडिया को, और 55-60 रन मजीद एडअप हो सकते थे, जिसकी वजह से हो सकता था कि मैच अच्छा हमें देखने को मिलता। लेकिन जिस तरह आके फिर ऑस्ट्रेलिया ने आके बॉलिंग की है, स्टार्ट में उन्होंने आकर रोहित शर्मा को जल्दी आउट किया, शुभमन गिल को जल्दी आउट किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंडिया को प्रेशराइज हुई, थोड़ा सा बैकफुट पे चलेगी। लेकिन जब किंग कोहली आ गया तो उसने तो फिर कमाल कर दी। जहाँ वो कहते हैं जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग खड़े होते हैं, और वाकई ऐसी बात है। और वो उसने प्रूव किया है कि उसके 8,000 14,000 समथिंग उसके रन ओडीआई में, और उसमें से 8,000 रन उसके सक्सेसफुल ओडीआई में चेज में है। 8,000 रन उसके सिर्फ सक्सेसफुल ओडीआई चेज में है, टोटल 14 में से। मतलब वो ओडीआई का तो मैं कहता हूँ कि ओडीआई ऐसा, ओडीआई में इस तरह का बैट्समैन ना को पहले आया है, ना को आएगा, और ना इस वक्त कोई मौजूद है जिसकी 58 की एवरेज हो। 300 प्लस मैचेस, 301-2 मैचेस वो खेल चुका है, और उसकी 58 की प्लस एवरेज है, 58 प्लस एवरेज है उसकी। उसने आके इनिंग को बिल्ड किया, वो थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता लेके चला गया, उसके साथ अय्यर ने साथ दिया, अय्यर थोड़ा स्पीड से खेलता रहा, और विराट कोहली ने सुकून से खेलते 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 आपको वो कहते हैं नैया पार करवा दी। मतलब थोड़ा सा वो करीब आ गए, वो सेंचुरी कर सकते थे। 16 स्कोर या 15 स्कोर उनका रह गया था, लेकिन उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। स्ट्राइक रोटेशन तो फिर वो कमाल की करते हैं, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मैच अपनी इनिंग की, अपनी सेंचुरी की मेरे ख्याल परवाह नहीं की, उन्होंने कहा कि मैच जल्दी से जल्दी फिनिश करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया जाए। खैर उन्होंने मैच वो जीत के इंडिया वाले, इनकी 84 पे विकेट तो गिर गई, लेकिन उसके बाद पांड्या खड़ा था, पांड्या ने कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा सा किया। के राहुल का बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। कोहली के आउट हो जाने के बाद जिस तरह उन्होंने सुकून से पिच पे टाइम लेके इनिंग को लेके चले हैं, क्योंकि वहां पे अगर जब कोहली आउट हुए थे तो मेरा ख्याल है 50 प्लस या 42 रन चाहिए थे 42 बॉल्स पे ही। अगर वहां पे के राहुल की जल्दी विकेट निकल जाती है, और पांड्या भी जल्दी आउट हो गए थे, 2-3 वो बाउंड्रीज वगैरह लगा के, अगर वहां पे निकल जाती तो मैच थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के जोली में चला जाना था, थोड़ा सा उसके हक में चला जाना था, तो मैच फंस जाना था। लेकिन वहां पे क्रेडिट देना पड़ेगा के राहुल को कि उन्होंने बहुत अच्छा आके संभाला टीम को, जहाँ पे जरूरत थी उनको, उन्होंने वहां पे परफॉर्मेंस दी, और इंडिया सुकून से अपने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इंडिया को यार ये बेनिफिट आईसीसी हमेशा देता है, आईसीसी की तरफ से लोग शिकायत करते हैं कि इंडिया को हमेशा ये एज देता है कि वो अपने मैचेस एक ही जगह पे खेलते हैं, उनके वेन्यूज पहले डिसाइड होते हैं। जैसे आपको याद है 2024 टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की जगह एक स्टेडियम उन्होंने आईसीसी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अगर इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए, तो वो अपना सेमीफाइनल वहां पे खेलेगा। क्यों खेलेगा वहां पे? 30-40 हज़ार की जो कैपेसिटी थी वेस्ट इंडीज में एक स्टेडियम में, तो वहां पे भी ताकि मोस्टली इंडियंस पहुंचे और वो उनको सपोर्ट कर सके, 30-40 हज़ार का मजमा इकट्ठा हो, तो इसलिए उनको एक सपोर्ट मिल गई। उसके बाद टी20 ये जो चैंपियन ट्रॉफी दुबई में होस्ट, दुबई में कह रहा हूँ पाकिस्तान होस्ट किया, और इन्होंने कहा कि हमने नहीं आना पाकिस्तान, और हमने अपने सारे मैचेस खेलने हैं जी दुबई में, चैंपियन ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस भी, सेमीफाइनल भी और फाइनल भी। इनको है जी वहाँ पे ये मिला कि इनका एक ही ग्राउंड है, वहाँ पे अपने सारे ग्रुप मैचेस एक ही खेलने हैं इन्होंने, एक ही ग्राउंड पे। इनको सेमीफाइनल भी वहीं पे खिलाया गया। अब फाइनल जो होगा, अगर जारी बात है इंडिया तो पहुंच चुका है फाइनल में, तो फाइनल अब दुबई में ही होगा, लाहौर में नहीं होगा। लाहौर में कल दूसरा सेमीफाइनल है, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का। उसमें से जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलने जाएगी दुबई में इंडिया के साथ। ठीक हो गया? तो इंडिया को एडवांटेज ये रहा कि अपने ग्रुप मैचेस सारे एक ही ग्राउंड में दुबई में, उसके बाद वहीं पे प्रैक्टिस, वहीं पे उनके मैचेस
सेमीफाइनल के लिए भी वहीं पे, और फाइनल का मैच है वो भी वहीं पे, वहीं वहीं पे प्रैक्टिस भी। एक ही होटल, एक ही बेडरूम, एक ही रूम, मतलब एक ही बेडरूम, आपको एक हफ्ते से एक जगह से अशनास हो जाते हैं आप, उसको आपको बेहतर जज करने लग जाते हैं कि यार ये विकेट किस तरह बिहेव करती है, हमने प्रैक्टिस कब करनी है। आप प्रैक्टिस डिफरेंट पिचेस पे, जैसे दुबई स्टेडियम वहाँ पे 2-3 पिचेस बनी हुई ना, आप डिफरेंट पिचेस पे आपको टाइम मिलता है, आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर वहीं पे अगर आईसीसी मैच रखवा देती है तो आपको बेनिफिट होता है। यही बेनिफिट इंडिया को मिल रहा है। बहुत से लोगों ने इस पे क्वेश्चनिंग उठाने, रेज करनी शुरू कर दी है कि इंडिया को यार ये ज़्यादा आईसीसी बेनिफिट क्यों देता है। ठीक है, वो आईसीसी आपको ठीक है, आपको इंडिया को जनरेट करके ज़्यादा पैसे देता है आईसीसी को, लेकिन समहाउ आपको थोड़ा सा अपना अपने कद का और अपने कार्ड का ख्याल रखना चाहिए कि आईसीसी जिस तरह का वर्ल्ड लेवल का एक इदारा है जो पूरी दुनिया के क्रिकेट को लेके चलता है, आप किसी एक क्रिकेट बोर्ड को इतने बेनिफिट्स देकर वो तो क्या दुनिया को बताना चाहते हैं। माइकल अथर्टन ने कमेंट्री में कहा है, उन्होंने कहा है कि इंडिया को बेनिफिट दिया गया है, इंडिया को बेनिफिट हमेशा मिलता रहा है कि जो एक ही होटल है आपका, एक ही बिस्तर है आपका, एक ही रूम है, और एक ही प्रैक्टिस की जगह, एक ही जगह मैचेज होने हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया को बेनिफिट आईसीसी देता है। दूसरी तरफ एक तो और इंग्लिश कमेंटेटर हैं, उन्होंने भी ये क्वेश्चन उठाया। पहले तो यार ये तो क्वेश्चन को उठाता ही नहीं ना, ताकि इंडिया को बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये फलां ये ढिमका। अब एटलीस्ट थोड़ा सा ये हुआ है कि जो क्रिकेट के बड़े इदारे हैं, जो मीडिया इदारे हैं, खासतौर पर फॉक्स क्रिकेट न्यूज़ है इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, और उसके अलावा इंग्लैंड के भी बीबीसी वाले हैं, क्रिकेट न्यूज़ वाले, उन्होंने ये रिपोर्टिंग स्टार्ट की है कि नासिर हुसैन साहब ने ये बात की थी अपने कमेंट्री के दौरान। माइकल थर्टन ने ये बात की थी कि आप इंडिया को बेनिफिट आईसीसी ज्यादा देने लगा है, और किसी हद तक उनकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने लगे हैं। अगर बाकी टीम्स को भी आप देखें ना, बाकी टीम सारी ट्रैवल करके जा रही हैं, न्यूजीलैंड गई ट्रैवल करके, पाकिस्तान गई ट्रैवल करके, वो ट्रैवल की एक अलग से थकावट होती है। अब जब एक ही जगह पे आप रह रहे हैं, वहीं पे आपके मैचेज है, वहीं पे खाना पीना प्रैक्टिस सारा कुछ है, तो आप यूज हो जाते हैं, आपको थकान नहीं होती, आप मेंटली फ्रेश होते हैं, आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही बात माइकल थर्टन और दूसरे जो इंग्लिश कमेंटेटर हैं नासिर हुसैन, वो यही बात कर रहे थे। अब पाकिस्तान वहाँ पे खेलने गई, ट्रैवल का एक इशू, ट्रैवल की एक अलग टेंशन होती है, फिर जाके वहाँ पे स्टे करना, उस रात तो उस दिन तो आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते, फिर नेक्स्ट डे जाके आप प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरह न्यूजीलैंड गई वहाँ पे मैच खेलने, वो दुबई की पिचेस से वाकिफ थे। ये न्यूजीलैंड पहले वहाँ पे मैच नहीं खेली थी ना, पाकिस्तान खेली थी, इनके लिए पिचेस नहीं थी, वहाँ पे जाकर खेली, इंडिया को थोड़ा सा बेनिफिट दिया, तब थोड़ा सा क्या सारा था ही बेनिफिट उनको कि वो पिचेस से हाव ना उनकी होगी तो किस तरह बिहेव करती हैं। ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच दुबई में नहीं हुआ था, वो जाके वहाँ पे जब इंडिया से सेमीफाइनल खेले तो इंडिया को समहाउ पता था किस तरह पिचेस बिहेव करी, और एक उनका मोमेंटम लगा हुआ था जिस तरह वो जीतते आ रहे थे, और एक ही जगह पे। तो ये थोड़ा सा आईसीसी को थोड़ा सा अपने कद का ख्याल करना चाहिए कि मैंने क्रिकेट को प्रमोट करना सारी दुनिया के लिए, सिर्फ एक बंदे को आप क्रिकेट की सारी फैसिलिटीज दे के उसको बड़ा बना के आप इस तरह बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसी वजह से पहले तो ये क्वेश्चनिंग होती नहीं ना थी, इस दफा कुछ लोगों ने कमेंट्री में, जो आईसीसी कमेंट्री पैनल्स होते हैं जहाँ में कमेंट्री हो रही होती है, वहाँ पे ये क्वेश्चन उठाने शुरू किए, बहुत अच्छी बात है। कुछ मीडिया बड़े इदारे, जो क्रिकेट के बड़े इदारे मीडिया के, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। खैर, इंडिया तो पहुंच गया पहुंच गया फाइनल। हमारी ख्वाहिश थी कि हम 29 साल बाद होस्ट कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी को, तो जो होस्ट कंट्री है, जारी बात है फाइनल वहीं पे हो तो अच्छा होगा, लेकिन ये दुनिया का पहला फाइनल होगा जो होस्ट कंट्री में नहीं हो रहा, दुबई में हो रहा है। कुछ हमारी अपनी गलतियां, कुछ आईसीसी की तरफ से उनकी नालायकी, मैं कहूँगा कि वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट उसके मुकम्मल नहीं दे सके, एटलीस्ट फाइनल तो उन्हें देना ही चाहिए था। इंडिया अपना फाइनल दुबई में ही खेलेगा। अब जो कल दूसरा सेमीफाइनल है, अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, उसमें से जो जीतेगी फिर वो ट्रैवल करके दुबई जाएगी, वहाँ पे दुबई में जाके इंडिया से मैच खेलेगी, और वहीं वो भी इंडिया को ही बेनिफिट होगा। ऑफ कोर्स वो आज सेमीफाइनल खेलेंगे, फिर उन्हें 2-3 दिन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, उनको बेनिफिट ही मिलेगा। तो थोड़ा सा आईसीसी को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि एक ही टीम को आप बेनिफिट दे के बाकी क्रिकेट बोर्ड्स का के लिए आप नुकसान कर रहे हैं। और आखिरकार जैसे इस दफ़ा
दफ़ा थोड़ा-सा न्यूज़ चैनल बोलना शुरू किया है। थोड़ा टाइम गुज़रने से अगर यही सूरत-हाल रही तो सारी बाकी क्रिकेट बोर्ड्स ने, मुझे लग रहा है ऐसे कि उन्होंने शायद हो सकता है बायकॉट करना शुरू कर दें कि हम इस तरह आईसीसी के रूल्स के मुताबिक नहीं खेल सकते कि इंडिया जो चाहे वही होता रहे, इस तरह नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है इस तरह होगा। थोड़ा-सा अगर आईपीएल का इनको थोड़ा-सा वो एडवांटेज ना हो, जहाँ पे इनके प्लेयर्स जाते हैं बोर्ड्स के जाके खेलते हैं, सारी बात उन्होंने आके अपने बोर्ड्स को भी रेवेन्यू जमा करवाना होता है। जितनी वो अब मैच फी लेते हैं आईपीएल से, एक बंदा जो है ऑस्ट्रेलिया का कोई क्रिकेटर या न्यू इंग्लैंड का कोई क्रिकेटर जाके आईपीएल खेलता है, तो वहाँ पे वापस आके वो जो टोटल इनकम कमाता है उसमें से 10% या 20% वो अपने बोर्ड को जमा करवाता है, इसलिए वो बोर्ड भी कमोचते। लेकिन अगर आप बार बार आईसीसी टूर्नामेंट में इसी तरह करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो आवाज़ उठनी थी और उठ रही है और मजीद ये उठेगी। तो बेहतर ये है कि आईसीसी को अपने थोड़ा सा इकदार पे गौर करने की ज़रूरत है और एक ही टीम को बेनिफिट देने से बेहतर है कि सारे टीम्स को, सारे मेंबर्स को बराबर लेके चलें। बाकी फाइनल में कल सेमीफाइनल दूसरा, उसके बाद फिर हमारी वीडियो आएगी। उसके बाद फाइनल देखते हैं कि कौन सी टीम क्वालिफाई करती है और किस तरह एक्साइटेड होगा। एबीडी ने तो कहा था कि मुझे लग रहा है कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की तरह इंडिया और साउथ अफ्रीका का ही लग रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है कि न्यूजीलैंड और इंडिया शुरू से जो फेवरेट्स थी मेरी, वही लग रहा है कि यही फाइनल खेलेंगी दुबई में। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल अगली वीडियो में।